दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राम विष्णु जी का अवतार हैं, हमारे राम भगवान, और हनुमान जी शिव जी का अवतार हैं। इन दोनों के बिना हमारी इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। That we know very well, delta G is equal to delta H minus T delta S, थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स हमारे जीवन काल में हमेशा से ही है, लेकिन समझ में नहीं आती थी। जैसे हनुमान जी एंट्रोपी का प्रतीक हैं और राम भगवान एंथैल्पी विष्णु जी का अवतार हैं। ऐसे हमारी पढ़ाई में इनका कहाँ पर योगदान है और कैसे हमें रैंक लानी है, मुद्दा इस बात का है। बच्चे अगर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट का एग्जामिनेशन पास करके, तो कई को लगता है कि हम सिर्फ समझ के क्वालिफाई कर लेंगे, वो यहाँ पे मात खा लेते हैं। कुछ सोचते हैं हम सिर्फ रट्टा मार के एग्जामिनेशन में रैंक ले आएंगे। नहीं, दोनों चीज़ चाहिए। स्पीड इंक्रीज करनी तो आपको चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि आप पहले समझिए चीज़ों को और फिर उनको मेमोरी में फीड करिए। आप देखिए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। कई बार बच्चे कहते हैं हमसे रट्टा नहीं मारा जाता है। अरे रट्टा डायरेक्ट मत मारिए, लेकिन समझ के चीज़ों को याद रखिए। इससे आपकी रैंक और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। आपको पता होगा कि यस आई नो दिस। कई बच्चे सोचते हैं कि उस लास्ट मोमेंट पे हम कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे फॉर्मूला, और एक बच्चा होता है जिसने समझ के फॉर्मूले को ब्रेन में रखा होता है, तो देन एंड देयर ही और शी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला at that place and will get best marks। इसीलिए कहते हैं, देखिए हर चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब होता है, बस बात इस बात की कि आप समझते कितना है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। यानी कि एक तरफ फ्रीडम जरूरी है और एक तरफ बॉन्डिंग जरूरी है। तो जब चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं बॉन्डेड, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक शक्ति देती हैं, आपको एक दम देती हैं। और जिन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा होता है, वो फ्रीडम से उन चीज़ों का डेरिवेशन, उन चीज़ों को समझने की एक फ्रीडम देती हैं। तो फ्रीडम एंड बॉन्डिंग, both the two things are required if you want to get best rank, if you want to get best marks, if you want to excel in your examination। अगर आपको आज से ही कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है, तो आपके जितने भी नोट्स हैं उनको आप दिमाग में फीड करते चलिए, और हर चीज़ को फीड नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है, इसका मतलब मेन चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। होती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? हनुमान चालीसा। ऐसे हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो NCERT है। NCERT लिखती है इन बिटवीन द लाइंस, लेकिन अगर आपको बात समझ में आती है तो वो इन बिटवीन द लाइंस आप इजीली कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।